हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, जो हमारा 12th का चैप्टर रहेगा। इससे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स का पार्ट हो गया, और आपका जो है इकोलॉजी का जो पार्ट हो गया, वो अच्छी तरीके से आपको पीवाईक्यू करवा दिए है। जल्दी से जल्दी उसको कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और आपका एक काम बचता है मेरी तरफ से कि आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करते नहीं हो आप लोग, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2019 का 74 वाला जो है हमें देखना है। तो सम प्लांट ऑफ द फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस फिनोमिना इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस या पैर्थेनोकार्पी। बता दीजिए क्या बोलते हैं इसको, पैर्थेनोकार्पी बोलते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं? इसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? तो ओवरी जो है आपकी डेवलप होती है फ्रूट के अंदर, ठीक है। जाइगोट आपका जो डेवलप होता है इनटू द एम्ब्रियो है, हाँ। जो सेंट्रल सेल है डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, ओव्यूल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सैक। बता दीजिए ओव्यूल आपका एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है क्या? बिल्कुल भी इनकरेक्ट यहाँ पे बात कर दी है। उसके बाद persistent of the nucleus in a seed is known as, persistent of the nucleus in the seed is known as, क्या कहते हैं उसको? persistent के लिए किसके नाम कर रहे हैं अभी हम? persistent nucleus की in the seed is known as चलेजल, हाइलम, पेरिस्पर्म या फिर टैगमन। बता दीजिए किसको कहते हैं हम? पेरिस्पर्म को कहते हैं, जो कि persistent nucleus के अंदर देखने को मिल जाता है। What is the फेट ऑफ द मेल गैमेट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है? मेल गैमेट्स के अंदर डिस्चार्ज इन अ सिनर्जिड। व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन अ सिनर्जिड? बता दीजिए आपका। वन फ्यूज विद द एग एंड अदर विद द डिजेनरेट इन अ सिनर्जिड। बिल्कुल भी नहीं। वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सिनर्जिड ऑफ द न्यूक्लियस। आपका 77 का मेरे को फोर्थ ऑप्शन एकदम सही दिखने को मिल रहा है। वन फ्यूज द एग एंड अनदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल ऑफ द न्यूक्लियर, एकदम सही बात कर रहा है आपका। फोर्थ वाला एकदम करेक्ट है, ठीक है। which is the most common type of the embryo sac in angiosperm? बता दीजिए आपको एम्ब्रियो जो सैक है आपका एंजियोस्पर्म में कौन सा कॉमन टाइप का देखने को मिल जाता है? मोनोस्पोरिक विद द ट्राई सिक्वेंशियल मेथोडिक डिवीजन, या फिर या फिर बायोपोरिक विद द टू सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। बता दीजिए इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका? मोनोस्पोरिक जो विद थ्री सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन के अंदर आपका जो है मोस्ट कॉमन देखने को मिल जाता है। विच टाइप ऑफ द पोलन टेक प्लेस इन वेल्सिनेरिया? वेल्सिनेरिया के अंदर कौन सा टाइप ऑफ द पॉलिनेशन देखने को मिल जाता है? फ्लावर एमर्ज होता है अपर वाटर और अकर्स बाय द इंसेक्ट। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे इंसेक्ट से होता है कि सरफेस ऑफ द वाटर से होता है? जो सरफेस ऑफ द वाटर से होता है वेल्सिनेरिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं। इन विच अमंग द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड जीनेटोगेमी आर प्रिवेंटेड? मतलब प्रिवेंट होते हैं। तो ये वाला अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे पपाई के अंदर आपको जो है ऑटोगेमी या जीनेटोगेमी प्रिवेंटेड देखने को मिल जाती है। उसके साथ आपका 2020 पे आ गए हम। द वाटर खयाच एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय? बता दीजिए इंसेक्ट और वाटर, इंसेक्ट और विंड और वाटर। बता दीजिए इंसेक्ट और विंड आना चाहिए, ठीक है। ये तो है, तो आपके वाटर पार्ट पर ये ऊपर आ जाते हैं और ये अपना इंसेक्ट और वाटर ये एक्सेप्शन हो जाते हैं। ये इंसेक्ट और विंड से अपना पॉलिनेशन करते है, ये चीज याद रखनी है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द फिनिकल, उसको क्या कहते हैं हम? हाइलम कहते हैं ना। किसको? उसको क्या कहते हैं हम? हाइलम कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ द टू जनरेशन वन विद द अदर। प्लांट पार्ट में एक कंसिस्ट करता है दो जनरेशन वन विद द अनदर। पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर एंड जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद द टू मेल गैमेट्स, और सीड इनसाइड द फ्रूट, और एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। क्या बता दीजिए इसके अंदर कौन कौन सा जो है देखने को मिल जाएगा आपको? ओनली ए और डी, जो कि पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर देखने को मिल जाएगा और एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ए एंड डी आपका आ जाएगा। तो पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर एंड एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। which of the following incorrect for the wind population plant? बता दीजिए wind population plant के लिए आपका कौन सा following incorrect है? बता दीजिए। इसके अंदर well exposed stamen and stigma देखने को मिलना चाहिए, ओके। many ovals in each ovary, ऐसा जरूरी तो
नहीं होता, मेनी वूल्स इन ईच ओवरी नहीं देखना चाहिए, ये ऐसा ऐसे कंडीशन कभी देखी नहीं मैंने। फ्लावर आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर, एकदम सही है। पोलन ग्रेन्स आर स्लाइटली नॉन स्टिकी, एकदम सही है, तो आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगुलस इन एगावा इज अ टर्म एज, बता दीजिए। वेजिटेटिव प्रोपोगुलस इन एगावा इज अ टर्म एज, बता दीजिए। ऑफसेट कहते हैं कि आपको इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑफसेट या फिर बुली बिल आपको आंसर आ जाएगा, बुल बिल, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, किसके अंदर देखने को मिल जाता है आपका, एंजियोस्पर्म या फिर आपका जो है एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिल जाता है, जिम्नोस्पर्म में भी आपको देखने को मिल जाता है। The term used to transfer the pollen grain from the anther to the another plant of the stigma of the different plant, which is different plant with during the pollination genetically different type of the pollen grain in the stigma। बता दीजिए किसकी बात कर रहा है, जीनोगैमी की बात कर रहा है ना, यहाँ पे जीनोगैमी की बात कर रहा है, जहाँ पे डिफरेंट प्लांट की बात कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट द मैच्योरिटी कितना देखने को मिल जाता है, 8 कितने सेल होते हैं इसके अंदर, 8 सेल होते हैं और 7 न्यूक्लिएटेड होता है, तो आपका 88 का जो है 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 7 सेल्ड होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। In some of the member of the which of the following pair of the family pollen grain retain their viability for the month after the lease, so बता दीजिए आपको याद होगा, तो रोजिएसी एंड लेगुमेसी आपका देखने को मिल जाता है, आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन, आपका पॉलिनेशन के अंदर आइडेंटिफाई करना है, बता दीजिए। पॉलिनेशन में बी वीन मोर कॉमन अमंग द एबायोटिक पॉलिनेशन, आपका एकदम सही है, इनकरेक्ट पूछ रखा है। उसका पॉलिनेटर प्रोड्यूस अ फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फाइल्स एंड बीटल टू गेट पॉलिनेशन, एकदम सही है। मोथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग द, बिल्कुल भी नहीं, बीज होती है हनी बीज। पॉलिनेशन ऑफ वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, एकदम सही, तो आपका इनकरेक्ट पूछा था, तो आपका थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट चले जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, बता दीजिए। चिलाजोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबल ऑटोगैमस, इनवेरिएबल ऑटोगैमस देखने को मिल जाता है चिलाजोगैमस में, ऑटोगैमस देखने को मिल जाता है क्या, एकदम सही बात कर रहे हैं कि 91 का जो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका करेक्ट है क्या, एकदम सही है। उसका चिलाजोगैमिस डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसके अंदर जो स्टिग्मा और जो इसके एंथर होते हैं नॉट वेल एक्सपोज्ड, ये अपने अंदर के अंदर ही होता है, तो इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन की बात ही नहीं आती, तो क्या हो गया आपका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। देख लेते आगे वाला, जो 2022 में आपके 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, आपको याद करना है, इस बार बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाएंगे। द रेजिडुअल persistence of the part which is formed by the perisperm in the seed of the beets is कहते हैं, उसको क्या कहते हैं आपका, इंटेगमेंट कहते हैं कि एंडोस्पर्म कहते हैं, बता दीजिए आपका यहाँ पे न्यूक्सेलस कहते हैं, क्या कहते हैं, रेजिडुअल persistent the part which formed by the perisperm in the seed of the beet is known as nucleus, क्या कहते हैं इसको, nucleus। Which among the following are expected as a scientist to succeed the introduction of the apomictic and a gene into the hybrid varieties of the crop, बता दीजिए। Which of the following can be expected if the scientists succeed in introducing apomictic gene into the hybrid variety of the plant, बता दीजिए क्या चीज आप पे देखने को मिल जाएगी। Seed of the hybrid plant will be show the longer dormancy, आपको देखने को मिल जाएगी क्या, नहीं, गलत है। Farmer can keep using the seed production by the hybrid by the रिसाइज न्यू क्रॉप ईयर बाय ईयर, आपको देखने को मिल जाएगा। फार्मर के लिए आपको जो है इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा। एपोमेटिक आपका जो है प्लांट की यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, एंश्योर दैट द ओनली द डिजायरेबल पॉलन फॉल इन अ सिग्मा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, द फीमेल फ्लावर बर्ड आर द प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीडेड टू बी बैगेड, एकदम सही, आपका जो है पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, आपका करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, तो आपका जो है पहला ऑप्शन इनकरेक्ट आना चाहिए। फीमेल फ्लावर बर्ड ऑफ द ब्रोड प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल में नॉट बी बैग नहीं आना चाहिए, बैग आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। देयर इज नो नीड टू द इमैस्कुलेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन अ सेलेक्टेड फीमेल पैरेट, यहाँ पे नो नीड टू द इमैस्कुलेट द यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ द सेलेक्टेड